ब्रिटिश आइल्स में हॉन्टिंग्स के कई हाई प्रोफाइल केसेस सामने आए, जैसे एनफील्ड का पोल्टरगेस्ट केस, जिससे इंस्पायर होकर कॉन्जरिंग मूवी बनाई गई। बॉली रेक्टरी में हुई घोस्ट साइटिंग्स और एमिटीविल जैसे खौफनाक इंसिडेंट्स। लेकिन सबसे डरावनी और खौफनाक टेल्स सबसे कम मशहूर होती हैं। When you've met evil, you know. Those are the words of Liz Rich, who once lived in a remote farmhouse in the foothills of Banal Brycheiniog that has been called the most haunted house in Britain. एक वेल्श फैमिली की कहानी जो पहाड़ों के बीच बसे फार्म हाउस में रहने के लिए गए, जिसे ह्योल फैनॉग या विचेस फार्म भी कहा जाता है। वेल्श कंट्रीसाइड लोगों के मन में एक जादुई एहसास छोड़ देता है। इस रीजन में स्थित पहाड़ों की श्रृंखला एक ऐसी टोपोग्राफी का निर्माण करती है जहां तरह तरह की रहस्यमयी घटनाएं हिस्टोरिक टेल्स के रूप में जीवित हैं। इस लैंडस्केप में कई गुप्त गुफाएं और वैलीज मौजूद हैं जो आम लोगों की नजरों से छुपी हुई हैं। माना जाता है एक समय यहाँ फेरीज, जायंट्स और पावरफुल विचेस का भी ठिकाना रह चुका है। इसी इलाके में पहले अलग अलग जगहों से इन्वेडर्स भी आए और यहाँ बस गए। इस इलाके को एयरप्लेन ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, क्योंकि 40 से ज्यादा एयरप्लेन्स इन पहाड़ों पर क्रैश हो चुके हैं। आसपास के इलाकों में रहने वालों को अच्छी तरह पता है कि यहाँ कोई ऐसी शक्ति है जिससे सावधान रहना जरूरी है। लेकिन यहाँ आने वाले टूरिस्ट के लिए तो ये सिर्फ एक खूबसूरत हॉलिडे स्पॉट होता है। कुछ ऐसा ही एक परिवार के साथ हुआ जो 1980s के ट्वाइलाइट ईयर्स में यहाँ रहने के लिए आए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस आइसोलेटेड फार्म हाउस को वो अपने सपनों का महल समझकर जा रहे हैं, वो उनका सबसे बुरा सपना साबित होने वाला है। ह्योल फैनॉग फार्म हाउस पहले से इंग्लिश फैमिली का था, जिसे 1989 में उन्होंने बेच दिया। ईस्टर में बिल और लिज रिच यहाँ रहने के लिए आए। इनकी नई शादी हुई थी और लिज प्रेग्नेंट थी। इनके साथ बिल की पहली शादी से एक लड़का लॉरेंस भी था, जिसकी उम्र 14 साल थी। ये रिमोट एरिया में मौजूद फार्म हाउस था, जिसके आसपास की खूबसूरती देखकर ही उन्होंने इसे खरीदा था। साथ ही बिल एक आर्टिस्ट और स्कल्प्टर थे, जिनके लिए ऐसा घर सबसे ज्यादा सूटेबल था। शुरुआती कुछ दिन बहुत सुकून से बीते और परिवार को लगा जैसे उन्हें स्वर्ग जैसी लाइफ मिल गई है। नवंबर में लिज ने एक लड़के को जन्म दिया और उसका नाम बेन रखा। उसके आने के बाद जल्द ही सब कुछ बदलने लगा। उनकी मुलाकात पास रहने वाले थॉमस से हुई, जिसने उन्हें ह्योल फैनॉग के इलाके और इस फार्म हाउस के बारे में कई वार्निंग्स दी। उसने बताया कि इस प्रॉपर्टी में अक्सर जानवर मारे जाते हैं, लेकिन रिच फैमिली को लगा कि वो उन्हें डराकर वहां से दूर भगाना चाहता है। लेकिन कुछ हफ्तों के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने बिल को थॉमस की वार्निंग्स याद दिला दी। देर रात बिल वॉशरूम यूज करने के लिए उठे जब उनकी पत्नी और दोनों बच्चे सो रहे थे। बाथरूम से उन्हें ऐसी आवाज आई जैसे कोई दौड़ता हुआ स्टेयर्स में चढ़ रहा हो। उन्होंने तुरंत लाइट्स ऑन की, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान बिल ने अपनी पत्नी और लॉरेंस से फुटस्टेप्स के बारे में पूछा, लेकिन उन दोनों को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उनके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, जो 750 पाउंड्स का था। इतना ज्यादा बिल देखकर वो हैरान थे, क्योंकि उस फार्म हाउस में कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाए, 750 पाउंड्स का बिल एक महीने में आना असंभव था। बिल को लगा किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कंफर्म किया कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बल्कि उनके फार्म हाउस में इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है। जल्द ही पूरे घर में फुटस्टेप सुनाई देने लगे, लेकिन उनका सोर्स पता नहीं चलता था। उसी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा हुआ था, जो कभी कभी तेज आवाज करने लगता था। लगता था मानो वो जो भी चीज थी उस मीटर से एनर्जी ले रही थी।
साथ ही मीटर से सल्फर की स्मेल भी आती थी, जो कई बार इतनी तेज होती थी कि सारी खिड़कियां खोलनी पड़ती थीं। कई बार चेक करवाने पर भी मीटर एकदम नॉर्मल निकलता था। बिजली का बिल बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसका कारण समझ नहीं आया। बिल ने अपने पड़ोसी थॉमस से संपर्क किया और उससे फार्म हाउस के इतिहास की जानकारी मांगी। थॉमस ने बताया, ये फार्म हाउस पास मौजूद मैनर हाउस के पत्थर और ब्रिक्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। साथ ही इसमें पास मौजूद ग्रेवयार्ड से लाए हुए ग्रेव्स के ब्रिक्स भी शामिल थे। थॉमस ने कहा, पिछले ओनर्स को भी इविल स्पिरिट्स ने परेशान किया था, इसलिए वो इस घर को छोड़कर चले गए। अब धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगीं। फुटस्टेप्स के साथ साथ अब अलग फुटस्टेप्स भी सुनाई देने लगे और सल्फर की स्मेल के साथ साथ खुशबूदार इंसेंस स्टिक्स की स्मेल भी आने लगी। घर के अंदर कोल्ड स्पॉट्स फील होने लगे। लिज को आंखों के कोने से कुछ मूवमेंट्स दिखाई देने लगे, जैसे कोई पास से गुजरता हो। अब बिल का पेट पिग एक रात अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगा। बाहर आने पर उसने बिल पर हमला कर दिया और उसे काट लिया। पड़ोसियों ने उस पर गोली चलाकर उसकी जान ले ली। लेकिन अब और भी जानवर इसी तरह अग्रेसिव बिहेव करने लगे। वो बिल पर अटैक करने लगे थे। लॉरेंस का बर्ताव भी अचानक बदलने लगा था। वो सारा टाइम अकेले बिताता था और जब भी उससे बात की जाती, वो वायलेंट हो जाता और गुस्से में बर्ताव करने लगता। वो अपने फैमिली मेंबर्स को बुरा भला कहता और कई बार अटैक भी कर देता। कई बार उसकी आवाज़ इस तरह बदल जाती जैसे वो उसकी आवाज़ है ही नहीं। बिल भी अब परेशान हो चुके थे। बढ़ता हुआ बिल और काम पर फोकस ना करने की वजह से उनके पैसे खत्म हो रहे थे और टेंशन कम करने के लिए वो शराब पीने लगे। एक दिन बाहर वॉक करके लौटी लिज जब घर के पास पहुंची तो उन्हें लगा जैसे उन्हें कोई देख रहा है। लिज की नज़र खिड़की पर पड़ी तो उन्हें वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। लिज जल्दी से उस रूम में पहुंची, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिला। रूम के अंदर इंसेंस स्टिक्स की तेज फ्रेग्रेंस मौजूद थी, जो जल्द ही फेड हो गई। लिज ने लोकल हिस्टोरियन से संपर्क किया और उस फार्म हाउस के इतिहास को जानने की कोशिश की। हिस्टोरियन बेथन मॉर्गन ने उन्हें पुराने न्यूज़पेपर की पिक्चर्स दिखाई। वो उन लोगों की तस्वीरें थीं जो हियोल फैनक फार्म हाउस में रहते थे। लिज ने तुरंत उस ओल्ड लेडी को पहचान लिया था जिसे उन्होंने विंडो के पास देखा था। वो मरियम हॉलबॉर्न थीं, जिनकी मौत 10 साल पहले कैंसर से हुई थी। एक प्लम्बर ने लिज को बताया कि जब हॉलबॉर्न जिंदा थीं, तब वो उनके घर रिपेयर का काम करने गया था। उसके वापस जाते ही हॉलबॉर्न ने कॉल करके उससे कहा कि घर के सारे रेडिएटर्स दीवार से नीचे अपने आप गिर गए हैं। प्लम्बर हैरान था क्योंकि उसने मजबूती से उन्हें फिक्स किया था। अगले दिन उसने और स्ट्रॉन्ग ब्रैकेट से उसे फिक्स किया, लेकिन घर आते ही फिर हॉलबॉर्न ने उसे कॉल किया क्योंकि रेडिएटर्स फिर से नीचे गिर गए थे। 1990 की एक शाम लैरी हैरी नाम का एक व्यक्ति फार्म हाउस पर आया। उसने इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक साइकिक है। उसके साथ 2 और साइकिक मीडियम्स थे जो नेदरलैंड्स में रहते थे। हैरी को बिल के पड़ोसी ने बुलाया था ताकि वो इनकी मदद कर सके। उन लोगों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बिल को बताया कि फार्म हाउस में 4 अलग अलग एंटिटीज रहती हैं, जिनमें से एक बूढ़ी महिला थी, 2 भाई थे जिनका आपस में झगड़ा था। ये 3 स्पिरिट्स तो ठीक थीं, लेकिन चौथी एंटिटी कहीं ज्यादा खतरनाक थी। हैरी ने बताया कि उस एंटिटी ने लॉरेंस को पोजेस किया हुआ है। हैरी ने बिल से कहा कि वो लॉरेंस को फार्म हाउस से दूर कर दें ताकि वो एंटिटी से बच सके। बिल ने ब्रेकन के फ्लैट में लॉरेंस को रहने के लिए भेज दिया, जिसकी वजह से उनका रिश्ता लॉरेंस के साथ खराब हो गया था। इस समय तक लिज ने एक लड़की बेका को जन्म दे दिया था। लॉरेंस के जाते ही चीजें थोड़ी ठीक होने लगीं। थॉमस इन लोगों से मिलने आने लगा और उसने बिल को एक नया प्रोजेक्ट दिया। थॉमस चाहता था कि बिल उसके घोड़े की पेंटिंग बनाए, लेकिन जल्द ही बिल का मेंटल पीस खत्म होने लगा। वो छोटी छोटी मिस्टेक्स से चिढ़कर पूरे कैनवस को फाड़ देता था और वो वापस शराब पीने लगा था। महीनों लगाने के बाद वो पेंटिंग पूरी कर पाया और थॉमस को डिलीवर की। थॉमस बेहद खुश थे, लेकिन जल्द ही उनका फ़ोन आया। वो बहुत गुस्से में थे
थॉमस ने कहा कि बिल की पेंटिंग उसकी ही तरह श्रापित है। थॉमस ने बिल और उसके परिवार से दूरी बनाने का फैसला किया था। एक दिन लिज बच्चों को लेकर पास की फील्ड्स में घूमने चली गईं। वापस आने के बाद उन्हें लगा जैसे उनके साथ कोई और भी आया है। वो खड़ी होकर हॉलवे को देखती रहीं, जहां एक विशालकाय काली आकृति मटेरियलाइज हुई। ये 7 से 8 फीट की थी और इसका सर एक बर्ड का था। वो एंटिटी लिज के पास से गुजरते हुए दीवार के आर पार निकल गई। तभी इलेक्ट्रॉनिक मीटर से तेज आवाज आने लगी। इस इंसिडेंट के बाद तो लिज ने बच्चों को ग्रैंड माँ के यहाँ छोड़ दिया। अब लिज चाहती थी कि वो इस घर को छोड़कर चले जाएं, लेकिन बिल वहीं रहने की जिद कर रहे थे। वो दिन रात ड्रिंक करने लगे थे और लिज के लिए जीना मुश्किल होता जा रहा था। तभी वो डेविड रेवरेंड हॉलवुड के पास पहुंची। वो बैप्टिस्ट थे जो एक्सोर्सिज्म के एक्सपर्ट थे। उन्होंने लिज की पूरी कहानी सुनी और उनकी मदद करने का फैसला किया। हॉलवुड ने महीनों तक प्रिपेयर किया और एक अमेरिकन एक्सपर्ट को लेकर बिल के घर पहुंचे। उनके आते ही घर से तेज स्मेल आने लगी और इलेक्ट्रिक मीटर ने शोर करना शुरू कर दिया। हॉलवुड समझ गए कि उस एंटिटी ने बिल पर कब्जा कर लिया है, जो उन्हें खौफनाक पेंटिंग्स बनाने के लिए मजबूर कर रही है। हॉलवुड ने बिल से धार्मिक पेंटिंग्स बनाने के लिए कहा और कई अग्रेसिव एक्सोर्सिज्म्स भी किए। अब बिल और अग्रेसिव होने लगे। वो जब भी उन एंटिटीज को देखते अपने रूम में जाकर खुद को बंद कर लेते थे। तभी एक दिन लिज ने बिल को नीचे गिरा पाया। वो जोर जोर से रो रहे थे और कह रहे थे कि कोई उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो चाकू लेकर खुद को नुकसान पहुंचाएं। लिज ने घर के बारे में और जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि उस घर में कई मर्डर्स और सुइसाइड्स हुए हैं। 1993 में एडी बर्ग्स नाम के घोस्ट हंटर काफी मशहूर हुए। उन्होंने कई हॉन्टिंग केसेस सॉल्व किए थे। उन्हें लंदन के काउट्स बैंक में भी बुलाया गया था ताकि वहां मौजूद पोल्टरगीस्ट को ठिकाने लगाया जा सके, और एडी ने वो केस भी सॉल्व कर दिया था। अब एडी दूसरे हॉन्टेड हाउसेस को ढूंढने के क्वेस्ट पर निकल पड़े। 1995 में वो ह्यूअल फैनॉक पहुंचे और लिज से मिले। उन्होंने लिज को बताया कि अभी भी उनकी प्रॉपर्टी में 2 स्पिरिट्स मौजूद थीं। एक थॉमस नाम का फार्म वर्कर था जिसका खून कर दिया गया था, और दूसरा जेम्स ग्रिफिथ्स जो खूनी था। एडी ने बताया कि दोनों ही स्पिरिट्स अपनी मौत को भुला नहीं सकीं, इसीलिए वो इस जगह को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाईं। एडी ने यह भी बताया कि उस लैंड में सैटेनिक वर्शिप की भी हिस्ट्री रही है। ह्यूअल फैनॉक के पुरानी मालिक इस ग्रुप के साथ इन्वॉल्व थे, जिन्होंने घर के अंदर कई डार्क रिचुअल्स किए थे। यही रिचुअल्स थॉमस ने अपनी आंखों से देखे और वहां से भाग निकला था। फिर कल्ट मेंबर्स ने उसके दोस्त ग्रिफिथ्स को पकड़ा और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने ग्रिफिथ से कहा कि अगर वो अपने दोस्त की जान ले लेगा तो वो उसके परिवार को छोड़ देंगे, साथ ही उसे सजा नहीं होने देंगे। ग्रिफिथ्स ने थॉमस की जान ले ली, लेकिन कल्ट मेंबर्स ने अपना वादा नहीं निभाया। ग्रिफिथ्स को मौत की सजा सुनाई गई। एडी ने एस्ट्रल डोरवे खोलकर उन स्पिरिट्स को आफ्टर लाइफ में भेज दिया, लेकिन ये बिना कीमत के नहीं था। एक हफ्ते के बाद इलेक्ट्रिक मीटर की आवाज में जोरदार स्पाइक हुई। साथ ही वो कपल तरह तरह की एंटिटीज के विजन देख रहा था। एडी ने कपल को बताया कि जो एस्ट्रल डोरवे उन्होंने थॉमस और ग्रिफिथ्स के लिए खोला था, उसे देखकर आसपास की सभी स्पिरिट्स वहां आ गई थीं, क्योंकि वो सब आफ्टर लाइफ में जाना चाहती थीं इससे पहले कि वो गेट बंद हो जाता। सारी स्पिरिट्स के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन रिच फैमिली के साथ जो होना था वो हो चुका था। बिल और लिज ने घर छोड़ दिया और डाइवोर्स भी ले लिया। बिल की कुछ दिनों बाद मौत हो गई क्योंकि शराब पीने की वजह से उनका लिवर खराब हो चुका था। अब उस फार्म हाउस में ही बिल की आत्मा का वास हो गया। रिच फैमिली यहाँ 7 सालों तक रही। इसके बाद से ह्यूअल फैनॉक फार्म हाउस खाली था। समय समय पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहां गए और उन्होंने तरह तरह के पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए। कुछ लोगों ने उनके इंस्ट्रूमेंट से पावर को एकदम से खत्म होते भी नोटिस किया था, जैसे उस इलेक्ट्रिक मीटर से पावर लेकर स्पिरिट्स खुद को मैनिफेस्ट करती थीं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप चाहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।